नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो देख लेते हैं सही सुमेलित कौन से हैं। तो यहाँ पे एक सूची में दिया है अनुसंधान संस्थान दिए हैं, एक सूची में दिया है शहर जहाँ पे स्थित है। तो ये वाला शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो जोधपुर। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो जोरहाट में है। फिर उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून नहीं बल्कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ नृत्य दिए हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं, कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है ये पूछा है। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। फिर कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। फिर सस्त्रिया जो नृत्य है वो कहाँ का है, असम का है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों से संबंधित है 6वीं अनुसूची, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ विटामिन दिए और एक तरफ उनसे संबंधित रोग दिया है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त संबंधी रोग होता है। फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो बेरी रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी होगा। आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन तो ये कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी तो 1975 में हुई थी। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। तो देख लेते कौन सा आंसर सही होगा मिलान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। पहले 1, फिर आएगा 4 वाला 1956, फिर आएगा 3 वाला 1972, फिर आएगा 2 वाला जो 1975 में। अगला प्रश्न दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। फिर दूसरा कथन दिया है, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। बंकिम चंद्र के साथ और भी थे एक लोग जो प्रथम स्नातक थे, उनका नाम था जोधनाथ। ये इनके साथ ही प्रथम स्नातक थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और अगर पूछ लिया जाए महिलाओं में सबसे पहले कौन स्नातक थी, तो महिलाओं में जो स्नातक थी वो कादमनी गांगुली। और इनके साथ एक और लेडीज थी, उनका नाम जो था वो चंद्रमुखी बसु। ये दोनों लोग लेडीज प्रथम स्नातक थी। दोनों महिलाओं ने कब स्नातक किया, तो 1882 में स्नातक किया। और अगर पूछ लिया जाए दोनों जो बंकिम चंद्र हैं और जोधनाथ हैं, इन्होंने कब स्नातक किया, तो 1858 में स्नातक किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो इतनी जानकारी ये हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था, तो जो प्रथम चरण जो हुआ था
वो 19 जुलाई 1969 में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा जो चरण हुआ था, ये जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो हुई थी, ये जो हुई थी वो 26 सितंबर 1975 में हुई थी। फिर नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो फर्स्ट वाले दो में है, सी में भी है, डी में भी है। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975, पहला 1 और थर्ड वाला किसमें, तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। कालक्रम अनुसार पूछा था, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। फिर दूसरा दिया है न्यू इंडिया नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशित किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तेल शोधन शाला दिया है और एक तरफ राज्य दिए हैं। कौन से राज्य में तेल शोधन शाला है। बरौनी जो है वो कहाँ है, तो बरौनी जाएगा 2 नंबर पे बिहार में। बोगाई गांव जो है ये कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे जाएगा असम में। वीना जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4th नंबर पे जाएगा मध्य प्रदेश। कोयली जो है वो गुजरात, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट नंबर पे फारूक शेर जो है, इनका जो काल क्रम अगर पूछ लिया जाए तो इनका 1713 से लेके 19 ईस्वी तक। फिर जहांदार शाह का अगर पूछ लिया जाए तो इनका जो है वो 1712 से लेके 13 ईस्वी तक। फिर बहादुर शाह का अगर पूछ लिया जाए तो इनका जो है वो 1707 से लेके 12 ईस्वी तक। महमूद शाह का अगर पूछ लिया जाए तो इनका जो है वो 1719 से लेके 48 ईस्वी तक। तो इसमें क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला पहले में है, तो थर्ड वाला सबसे पहले में है ए वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।